ट्राइंग टू सेट एट क्लास के खिलाड़ी को यहाँ पे डिफेंस लाइन के साथ, लेकिन भेद पाना आसानी। फिरोज खान आगे आ चुके हैं और यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये जरूरत नहीं है, दोनों युवा खिलाड़ी है। यस यंग मैन, ये शॉट हो सकता है और ये क्या कमाल की वापसी। मामा स्पोर्टिंग रातू जर्सी नंबर 13 आकाश पीक, क्या बेहतरीन मैच को वापसी में तब्दील किया है। कुछ समय पहले अतिरिक्त हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं आदरणीय श्री नरेश पाहन जी, और मैं मंचासीन सभी अतिथियों से सादर निवेदन होगा कि समय की कमी है, आप सभी मंच से मैदान की ओर प्रस्थान करें। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज तिर्की जी, आप सम्मान पूर्वक हमारे सभी अतिथियों को मंच से मैदान की ओर ले जाएं और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराएं। इस मैच के लिए ब्लू और पिंक कलर की जर्सी में ये टीम है मामा स्पोर्टिंग रातू, और इनके सामने है एफसी बनहोरा। इस प्रतियोगिता का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने वाला है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथिगण सभी टीमों को साथ साथ हर एक मैच से पहले जो औपचारिकताएं रहती हैं कि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराना, खिलाड़ियों से शुभकामनाएं संदेश व्यक्त करना इस बड़े मुकाबले के लिए। सामने सामने हो चुके हैं तैयार, और जहां फुटबॉल में हो दम तो भाई साहब सुशांत क्यों रहेगा कम। और आप सबों के बीच ये बेहतरीन पहला सेमीफाइनल मैच किक ऑफ आता हुआ मामा स्पोर्टिंग रातू के चोटी। और लगातार हमारे सम्मानित अतिथि हमारे सम्मानित मंच का इस प्रकार सुबह बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद और आभार करना चाहूँ युवा समाज से श्याम तिर्की जी, प्लीज आप हमारे सम्मानित मंच पर चले आएंगे। और मैं बात कर रहा था रातू क्षेत्र से आए एक बेहतरीन समाज सेवी, आज पूरे देश को सेवा देने के बाद भारतीय सेना में इनका योगदान रहा था, और सेवानिवृत्त सेना के योगदान मिशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन, कई ऑपरेशन में इनका भी योगदान था। हालांकि जर्सी नंबर 15 मामा स्पोर्टिंग रातू के लिए एक और बार अच्छा मौका, लेकिन यहाँ से एफसी बनहोरा ने बॉल को आगे की तरफ बढ़ाई है, और साथ ही साथ जो भी खिलाड़ी पहले गोल करेंगे उस खिलाड़ी को दिया जाएगा हमारे अभिभावक अजीत भगत जी की तरफ से 1000 रुपीज का वो कैश प्राइज है। और दूर से लिया गया शॉट, गोलकीपर अटैम्प्ट लेना चाहते थे और हालांकि बिल्कुल सही डिसीजन था, लास्ट मोमेंट पे अपना डिसीजन को चेंज किया और स्कोर कैश प्राइज, वो भी हमारे सामाजिक अगुवा हमारे अभिभावकगण और अपने समय के एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे अजीत भगत जी के द्वारा 1000 रुपीज का वो कैश प्राइज, जो भी खिलाड़ी पहले गोल करेंगे। और चलिए देखते हैं कौन है वो खिलाड़ी जिनके पास से ये 1000 रुपीज का कैश प्राइज, ये उपहार आपके नाम हो जाता है। और चलिए फिलहाल रोमांचक भरे मैच को एक और बार आनंद में तरीके से शांतिपूर्वक हम मैच का आनंद लेते हैं। फिलहाल बाबू यहाँ खाली करो, खाली करो। अरे टीम को यहाँ से खाली, यहाँ से खाली करो, खाली करो। इसको पकड़ दे, सामान नहीं
लगातार एक और बार एफसी बुकरू के पास बॉल, लेकिन खतरा हो सकता था। अच्छा बचाव सिरोज ने किया है। मजबूत स्टॉपर के लिए जाना चाहते हैं सिरोज, और सिरोज खान एक कमाल के स्टॉपर भी है। बाबा स्पोर्टिंग रातों के लिए एक बहुत बड़ी योगदान इन्होंने भी दिया है। लगातार बाबा स्पोर्टिंग रातू की मैं बात करूं, पहला मैच जिन्होंने 5-0 से अपने मैच को जीता था, और अब तक के मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी क्या टीम है ये। फुटबॉल क्लब बनहोरा जो आप देख रहे हैं रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में, और फुटबॉल क्लब बनहोरा को देखना है कि भाई साहब क्या इस मैच में, जहां मैच का रफ्तार लगातार 5 गोल डालने वाली टीम बाबा स्पोर्टिंग रातों को आज फुटबॉल क्लब बनहोरा क्या। एक बार जसीर बफटीन का बैक पास, सुमित है खिलाड़ी इकबाल के मिडफील्ड का रोल अदा करते हैं। जसीर बफटीन गेंद को आगे लेके जाने के प्रयास, लेकिन अच्छा बॉल को ब्लॉक कर आगे की तरफ लेके जाना चाहते थे, और एक गलत बॉल कर बैठे यहाँ पे शुरुआती चरण में। और इसी के साथ बाबा स्पोर्टिंग रातू जसीर बफटीन जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, आकाश पे एक लॉन्ग अटैम्प्ट के लिए यहाँ पे बॉल करार दिया जाता हुआ। नंबर 7 एक और बार थ्रू बॉल के साथ हीड क्लियरेंस। सुरुज जैसा खिलाड़ी है जहाँ पे यहाँ पे भी खतरा हो सकता है चंद्रू गेंद के साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे विसिल आता हुआ। और ये पहला सेमीफाइनल मैच का निर्णायक मुकाबला, हमारे 3 निर्णायक हमारे मुख्य रेफरी सर विक्रम उरांव, और यार 1 पे हमें नजर आएंगे सर संतोष उरांव, और यार रहा था जसीर बनाई बोल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे संजू। बैटिंग एक और बार राइट फीट के साथ है, गेंद के साथ दाहिने छोर से आगे बढ़ने के प्रयास, लेकिन इंटरसेप्शन वापस करने के प्रयास, एक ब्लॉकेज आई है, और थ्रोइंग भी यहाँ पे इनके पास रहेगा। जितने दर्शक आज उपस्थित आप हुए हैं, इतने सारे लोग एक ही बार आप लोग मंच पे आ जाइएगा, तो मंच हमारा बहुत मुश्किल से बना है, ये गिर भी सकता है। और पूर्ण रूप से अगर कहा जाएगा और मंच में चल जावा है, तो भाई साहब मंच में हादसा भी हो सकेला, और हमें चोटिल भी हो जाए से अपने मन से निवेदन हुई कि मंच में आवेकर कोई भी कृपा प्रदान अपने मन नहीं कर पाए। हालांकि एक और बार जसीर बटवाल का एक और थ्रू बॉल के पास आगे जाना चाहते थे, लेकिन सिराज एक अच्छे स्टॉपर है बाबा स्पोर्टिंग रातू शागिल। जसीर बटू का ये शॉट कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, वहां पे बॉल को आसानी के साथ जाने दिया जो कप्तानी कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन थी। बारिश का रिमझिम मौसम थोड़ा सा रोमांचन को बढ़ाएगी, और इस रोमांचन भरा पल बारिश का ये सहयोग, इससे अच्छा फुटबॉल का और कोई पल नहीं हो सकता है। और हालांकि एक बेहतरीन पहला कॉर्नर दिखाता हुआ हिट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और यहाँ भी गोल की खा चुकी है। और आप लोग मंच के नीचे घुस सकते हैं, लेकिन मंच के ऊपर नहीं आ सकते हैं। मंच के नीचे भी ना जाए, मंच दब सकता है। लगातार 2 मैच बारिश के बगैर अधूरी रह जाती है, और यहाँ इस अधूरी को पूरी करने के लिए आज हमारे हेड स्कोरिंग हाथों रोटे से मैदान में एकदम रिमझिम बारिश आज भी हुआ है। और हालांकि मैच जब से यहाँ शुरुआत हुई है, हमारा 22वां संस्करण है काजीग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट का, और इस वर्ष हम बिल्कुल खास तरीके से रोमांचक भरे मैच हम देख रहे हैं। और आज सेमीफाइनल का 2 अहम मुकाबला आज खेले जा रहे हैं। आज पहला मैच आप देख रहे हैं फुटबॉल क्लब बनहोरा जो रेड और व्हाइट कलर की जर्सी में है, और दूसरी बात करें बाबा स्पोर्टिंग रातू जिन्होंने अपने पहले मैच में अपने विरोधियों को 5 गोल डाले थे, और साथ ही इसके बाद इनका ये आंकड़ा कम होता चला गया, और पिछले मुकाबले में बाद 1 गोल कर मैच को जीता था। और हालांकि आज पहला सेमीफाइनल मैच और पहली टक्कर है फुटबॉल क्लब बनहोरा के सामने, और एक अनुभवी टीम भी है, क्योंकि लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड सुमित कच्छप एक ऐसे खिलाड़ी है जो पीछे से बहुत मजबूती प्रदान करते हैं अपनी टीम को, और लगातार कई बार अटैक पहली हाफ के शुरुआती चरण में इन्होंने बनाया है। और रवि काफी आगे आए, मिसअंडरस्टैंडिंग गेम को पकड़ने के प्रयास, और बिल्कुल सही निर्णय था यहाँ पे बाबा स्पोर्टिंग रातू के गोलकीपर का। बात टीम को टकराव में यहाँ सफल हुए। दूसरी एक और बात जसीर बटवाल एक बेहतरीन क्लियरेंस आता हुआ संजीत बाबा स्पोर्टिंग रातू के लिए एक बेहतरीन योगदान। जसिन कपूर ने बॉल को आगे पास बढ़ाया है। सुमित
फील्ड के लिए आज अपने प्रदर्शन बाबा स्पोर्टिंग घाटों के अगुवाई में कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जैसे बच्चों ने एक और बार सूरज एक बहुत अच्छी स्टॉपर है, लेफ्ट बैक को बहुत अच्छे के साथ इन्होंने मेंटेन किया और पूरी बारिश के साथ मैच का ये नियंत्रण के साथ साथ मैच का रोमांचक भी बढ़ेगा और अगर और लगातार रोमांचक बहुत मुश्किल है ये बार बार जो सेमीफाइनल मैच जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं तो उम्मीद से भी बढ़कर होने वाला है, क्योंकि पहली हाफ दोनों ही टीमों ने हालांकि मैच का जो ग्राउंड का कंडीशन है उसको बालाबादी इन्होंने समझा है और हल्का बारिश के बाद थोड़ा सा कंडीशन में बदलाव होगी। जैसे वो टीम बहुत आगे आ चुके थे, पिंटू है वो खिलाड़ी बैक पास करना चाहते थे, आकाश फिलहाल खाली है रोमांस के साथ जिससे में 9 बॉल को आगे बढ़ाए संजय अभी भी क्रॉस, क्या कोई खिलाड़ी यहाँ पे भी आ पाए थे, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। बॉल जर्सी नंबर 30 बिल्कुल स्टडी पास के साथ शॉर्ट पासेस के साथ इन्होंने बिल्कुल मिनटन सतीश है गेंद के साथ क्रॉस आया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। संजय वहां पे अपील था, यहाँ पे दिया भी जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पे टैकलिंग थी और यहाँ पे जो अटैचमेंट देखने को मिला था गेंद के साथ निश्चित तौर पर दिया भी जाना चाहिए। एक फ्री किक आ चुका है एफसी बनफोरा के खिलाड़ियों के लिए और हालांकि संजय पूरे मैदान में लंबी बॉल लगा और जब आपको बॉक्स के करीब एक फ्री किक का चांस मिलता है, कल के मुकाबले में भी आपने देखा जिस प्रकार से शुभित जिस टीम की आज अगुवाई कर रहे हैं उस टीम में एक बहादुर फ्री किक की बदौलत कल इन्होंने चैंपियन के हकदार बनकर आज सेमीफाइनल की लड़ाई को लड़ने के लिए फुटबॉल क्लब बनहोरा में भी योगदान दे रहे हैं। और यहाँ से बाबा स्पोर्टिंग रातों के गोलकीपर रवि को एक चेतावनी भरा शॉट होने वाला है, एफसी बनहोरा की ओर से ये फ्री किक आएगी और 3 खिलाड़ी आज आमने सामने और सामने बाबा स्पोर्टिंग रातों का एक बड़ा दीवाल संजय की अगुवाई में बड़ी दीवाल का योगदान मिल रहा है। संजय साथ है आशांतु और साथ आकाश भी जैसे खिलाड़ी एक बड़ी दीवार बन के खड़े हैं और देखना है रवि इस शॉट को किस प्रकार से रोकते हैं और मैच में अभी भी रोमांचक बना रहेगा। शुभित का शॉट, लेकिन यहाँ पे दिशा दिया था और बिल्कुल गोल पास से करीब होकर गुजरा है और इस प्रकार गोल पोस्ट से करीब होकर के जब जाएगी आपकी कर्लिंग गेंद होती है तो ये आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और शुभित एक अनुभवी खिलाड़ी है, लगातार एक अच्छे खिलाड़ी का परिचय, ये हर टीम के लिए अपने योगदान बिल्कुल प्रभावशील तरीके से डालते हैं और ये पहला फ्री किक शॉट एफसी बनहोरा की शुरू से जो आई थी और इस शॉट के जरिए बिल्कुल एक लंबी छलांग रवि ने भी लगाया था। बाबा स्पोर्टिंग रातों के आत्मविश्वास के लिए लीडिंग पर बिहाइंड रवि का ये गोलकीपिंग प्रदर्शन बता रहा है कि आसान नहीं है बाबा स्पोर्टिंग रातों को बीट करना। दूसरी ओर एक और बार जस्टिन नंबर 7 सोमचंद गेंद को आगे बढ़ाए, जस्टिन नंबर 18 एक अच्छा ब्लॉकेज रोकने में सफल हुई। जस्टिन नंबर 8 एक मजबूत स्टॉपर का रोल अदा कर रहे हैं जानन, लगातार हमला। फिलहाल बात किया जाए तो एक पॉजिटिव टैक्स की ओर आगे बढ़ रही है फुटबॉल क्लब बनहोरा और बाबा स्पोर्टिंग रातू। इस प्रकार हमेशा की तरह आज भी पहले हाफ के अंदर थोड़ा सा रेसेसिव हो जाती है, जस्टिन नंबर 15 चीज करना चाहते थे लेकिन उससे पहले जस्टिन नंबर 7 के क्रॉस यहाँ भी बाहर और रवि ने यहाँ भी स्विच करते करते खुद ही अचेत हो गए और थोड़ा सा तनाव में नजर आते हैं इस वक्त बाबा स्पोर्टिंग रातू के गोलकीपर और हालांकि बहुत सा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है बाबा स्पोर्टिंग रातू के चोट से लगातार एक और शॉट और इसी के साथ बनहोरा 1-0 की बढ़त बना चुकी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन का भरपूर फायदा उठाया है और जब कभी भी आपका ये सुनहरा अवसर मिले तो अवसर को एक बढ़त में तब्दील कर देनी चाहिए और जब आपका दिन सुनहरा हो तो खुशी में तब्दील कर देनी चाहिए। फुटबॉल क्लब बनहोरा सम्मान की लगातार कहा किसी से कम है। अब यहाँ से रोमांचक बढ़ जाएगा और यहाँ से 1000 का जो कैश प्राइज रखा गया था आदरणीय श्री अजीत भगत जी के द्वारा, उस प्राइज को भी खिलाड़ी ने बेराम कर लिया है। बाबा स्पोर्टिंग हाथों का ये अटैक लगातार प्रयासरत है।
हालांकि संजय वहां गेंद तक पहुंच चुके हैं, दूसरी ओर से आगे बढ़ना प्रयास कर रहे थे जैसे बनाई टीम, लेकिन बहुत मुश्किल है संजीव को बॉल को चेस करना। समय पहले ये हो चुकी थी और कंडीशन को समझने में इनका ये फायदा हुआ है। और बाबर स्पोर्टिंग रातू जो फिलहाल मैदान में प्रवेश करने में बहुत विलंब हुई थी और इसी के साथ एक वॉली शॉट जैसे नंबर 15 फुटबॉल क्लब बनोरा विनय ने आगे बढ़ाया। इसी के साथ जैसे नंबर 13 आगे बढ़ेंगे सतीश गेंद को एक और बार नियम के साथ दूसरे शॉट देने के प्रयास और यहाँ पे क्या शॉट सतीश के द्वारा ये जश्न का माहौल और भेज दीजिए संदेश आप बनोरा के शहर में, क्योंकि आपकी टीम ने लगातार 2 गोल डाल दिया है। सतीश जितना समय लिए, जितना इनके पास वक्त था, रवि खड़े खड़े देखते रह गया बिल्कुल इन लाइन के करीब से। वन ऑफ द फैंटास्टिक गोल दैट कम्स फ्रॉम सतीश ऑफ दिस टूर्नामेंट। और इससे अच्छा गोल, इससे अच्छा मैच सेमीफाइनल के अलावा शायद आज के लिए आपका कुछ हो ही नहीं सकता था। और चलिए देखिए फिलहाल बाबर स्पोर्टिंग का ये जवाबी हमला, ये ऐसे टीम जिन्होंने अपने पहले मैच 5 गोल दागे हैं और सेमीफाइनल जैसे मैचेस की शुरुआती हाफ में 2-0 से पिछड़ रही है। और ये रिमझिम बारिश, रोमांचक ये पल और कई खिलाड़ियों का यहां से थोड़ा सा तनाव भी बढ़ जाता है। आयोजन करण 22वां कार्तिक ग्राम फुटबॉल टूर्नामेंट में राउरेमन उपस्थित नहीं होता है तो शायद राउरेमन का दिन आज बहुत बेकार हो जा रहे। हालांकि राउरेमन बहुत सौभाग्यशील है, बहुत ही लकी है कि इस प्रकार के मैच को देखने के लिए झमाझम तेज बारिश के बाद भी आपकी उपस्थिति बता रही है मैच में रोमांचक बना है। सतीश एक और बार बॉल का नियंत्रण और इसी के साथ कॉर्नर किक भी आ चुका है। फुटबॉल क्लब बनोरा लगातार आगे बढ़ाना चाहते थे, सूरज से हुई ये गलती बॉल का या डिफ्लेक्शन के साथ बाबर स्पोर्टिंग रातू बॉल पोजीशन जसिन 14 बाबर स्पोर्टिंग रातू फाल बॉल गवाते हुए। बोहर एक अच्छे खिलाड़ी है लगातार इस वक्त, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं दे रही है। एक और बार सूरज ने बॉल को आगे बढ़ाया बाएं छोर से, एक और बार सतीश गेंद को लेकर पहुंच चुके हैं, खतरा हो सकता है सतीश के पास गेंद बिल्कुल एक ड्रिबलिंग स्किल के साथ शॉट थ्रू बॉल। एक और बार जर्सी नंबर 7 सोमचंद थे वहां, बिल्कुल विथ द बॉल। अगर शॉट आती वन टाइम वो भी आया, कमाल का बैक स्किल के साथ शॉट। और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा पानी का जो बहाव है इसका शॉट जरूर मिला है, दूसरी पोजीशन पे आ चुकी है, डोमिनिक होती भी नजर आई है एफसी बनोरा की टीम। एक और अच्छा स्किल के साथ संजीव सिराज और सेकेंड का योगदान के साथ बॉल एक और बार आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे बटू बॉल को बिल्कुल सटीक आगे की ओर बढ़ाया है, बॉल एक और बार लॉन्ग किक के साथ संजीव ने बॉल को आगे बढ़ाया। लेकिन आज पहली हाफ के अंदर लगातार बॉल कलेक्शन और बॉल अटैम्प्ट की बात किया जाए तो फुटबॉल क्लब बनोरा एफसी बनोरा बिल्कुल सटीक पास की ओर बढ़ रही है। उनके पास टैलेंटी दोनों एक साथ, अगर आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल समाहित है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खेल और खिलाड़ी का पहचान आप देते हैं। हालांकि जैसे बाबर स्पोर्टिंग रातू के लिए बहुत देर से प्रयास करना चाहते हैं आकाश, लेकिन एक और बार बॉल पोजीशन गवाया, एक और बार कमाल का डिफ्लेक्शन कर ली बॉल, शॉट एक और करना चाहते थे लेकिन फिरोज खान एक बहुत अच्छी स्टॉपर है, बॉल संजय को आगे बढ़ाया है। संजय का गेंद आसानी के साथ सूरज ने बॉल को बाहर किया और संजय गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। एक और बार इसका फायदा मिलेगा, ब्लॉकेज के बाद के इंटरसेप्शन लगातार अटैकिंग अटैम्प्ट सुमित का। एक और बार सूरज बाएं छोर से लगातार जिस दिशा को बाबर स्पोर्टिंग रातू पहली हाफ के अंदर लगातार वो बाएं दाहिनी छोर से अटैक बनाने की प्रयास रखी थी, उस शॉट को विफल करते नजर आए। एक और बार गेंद एफसी बनोरा के लिए आगे की ओर अग्रसर है, क्रॉस आने की चांसेस, क्या एक मौका होगा? लगातार जर्सी नंबर 11 इस खिलाड़ी का आत्मविश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल किसी को यहाँ देख रहा नहीं है और काफी विलंब कर बैठे जर्सी नंबर 11 विशाल। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, आकाश तिर्की ने बॉल को आगे बढ़ाया जर्सी नंबर 13 तेज रफ्तार के साथ बाबर स्पोर्टिंग रातों के लिए योगदान आकाश में। और इसी के साथ एक शॉट इन्होंने दागा, ये प्रयास जरूर किया था लेकिन इस शॉट में वो कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई। बाबर स्पोर्टिंग रातों के लिए बहुत तेज तरार खिलाड़ी और इस प्रकार का टीम आपको खेलने की आवश्यकता है। आकाश बेग को लगातार आकाश बेग और आकाश तिर्की का जो कॉम्बिनेशन बना है बाबर स्पोर्टिंग रातों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये।
एक और बात थ्रू बॉल के साथ जाने के बाद जर्सी नंबर 11 गेम जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे सतूर सर जिनका यार 1 असिस्ट फ्लैग के साथ चाहते थे, लेकिन सूरज एक तेज करार लेफ्ट बैक के लिए जाना चाहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैन विद एडवांटेज एक और बार बाएं छोर से अटैक बनाने के बाद जर्सी नंबर 19 गेंद को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक ऐसी भीड़ में जा चुकी है गेंद जहां से बॉल को निकालना बहुत मुश्किल है। आकाश करके काफी नियंत्रित नजर आते हुए और बार दिशा को बदला है। हर क्षेत्र से ये आक्रमण के प्रयास है। जर्सी नंबर 15 पिंटू गेंद को आगे लेके आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सूरज का जितनी तारीफ कीजिए हर पोजीशन पर अगर नजर आते हैं वही खिलाड़ी। और इसी के साथ पहले हाफ के अंदर अतिरिक्त 3 मिनट का समय जोड़ा जाता हुआ और सतीश गेंद के साथ बाएं छोर से आक्रमण अभी भी बरकरार। गेंद उनके पास नियंत्रण एक और बार शॉट क्रॉस किया है, बिल्कुल ऑनलाइन डिलीवरी शॉट करना चाहते थे। जर्सी नंबर 12 ने बॉल को बाहर किया। मोहन है वो खिलाड़ी, बिल्कुल सही पोजीशन को इन्होंने गेंद किया था जिस प्रकार से विशाल एक घातक खिलाड़ी बने हैं। बाबे स्पोर्टिंग रातों के लिए बहुत खतरा साबित हो सकते हैं ये खिलाड़ी। एक और बार सतीश के पास गेंद बाएं छोर से आने के प्रयास किया और इसी के साथ विशिल आता हुआ सर्वित्रा बना होगा। और आक्रमण जर्सी नंबर 16 लगातार ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार पूरे मैचेस में नजर आ रहे हैं। ये शॉट हो सकता है और ये क्या कमाल की वापसी। बॉम्बे स्पोर्टिंग रातू जर्सी नंबर 13 आकाश पीक क्या बेहतरीन मैच को वापसी में तब्दील किया है। कुछ समय पहले अतिरिक्त और बात करूं ये आकाश पीक और आकाश तिर्की 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ बॉम्बे स्पोर्टिंग रातू को आगे गोल लेके जा रहे हैं। और आकाश तिर्की जो आप देखेंगे जर्सी नंबर 16 ये अंडर 17 इंडियन नेशनल टीम के सदस्य भी हैं और ये इंडियन प्लेयर का ये योगदान मिल रहा है बाबा स्पोर्टिंग रातू को। जर्सी नंबर 16 बाबा स्पोर्टिंग रातू के ये खिलाड़ी आकाश तिर्की जिन्होंने अंडर 17 इंडियन नेशनल टीम में अपने योगदान देकर आज बॉम्बे स्पोर्टिंग रातू को विजय रथ को बरकरार रखने के लिए आज अपनी अग्रणी भूमिका निभाने को है बेकरार। फिलहाल एक और बार रिफ्लेक्शन के साथ कॉर्नर किक जाने की संभावनाएं। जी हाँ, ये सही मौका। एक और बार अतिरिक्त समय कुछ स्पोर्टिंग रातू के पास एक और बार मौका। ये आखिरी बीतता वक्त में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कॉर्नर किक के लिए। जर्सी नंबर 9 संजय आए हैं और यहां पे अगर हेड अप फिनिश आएगा, लेकिन यहां पे भी एक और मौका। लगातार खतरा बरकरार रहने वाली है और हालांकि चलिए उन यादों को ताजा करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है आज हाई स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट वाली मैच देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार एक और 2 गोल करने वाली टीम बनी है पहले हाफ के अंदर फुटबॉल क्लब बनोरा, और दूसरी ओर तीसरा गोल पूरे मैच का होगा जहां बॉम्बे स्पोर्टिंग रातू के खिलाड़ियों ने दागा है और बेहतरीन आकाश पीक के द्वारा ये फिनिश टच ये गोल आता हुआ। और अगर दूसरी हाफ की बात करूं, अगर यहां से और 3 गोल देखने समय पुष्पगुच्छ और साथ ही साथ बेहल स्पोर्टिंग रातू रांची की ओर से प्रतीक चिन्ह तालियों की मधुर आवाज के साथ स्वागत अभिनंदन और आपके बहुमूल्य समय के लिए, आपकी कीमती समय के लिए अब मैं साथ निवेदन करूंगा हमारे बीच आ रहे हैं और आपके स्वागत करते हेतु बहुत ही हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थिति है श्री दिलीप तिर्की जी से। मैं सादर निवेदन करूंगा श्री श्याम तिर्की जी से। श्याम तिर्की जी, आप अपने हाथों से श्री दिलीप तिर्की जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ और साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। और हे हेल्थ स्पोर्टिंग रातू रांची की ओर से स्वागत अभिनंदन जोहार वंदन करें। बहुत बहुत स्वागत तालियों की मधुर आवाज के साथ हृदय से कि ये तालियां भी इस प्रतीक चिन्ह में के साथ हमेशा बनी रहे। निरंतर हेहल स्पोर्टिंग रातू रांची के द्वारा आयोजित इस भव्य और आकर्षक फुटबॉल प्रतियोगिता में लगातार अतिथियों का साथ जिस प्रकार से मिला है, आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला है, हेहल
विशाल मौजूद है। पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं विशाल की अगर बात करें। 2 लगातार गोल दागे थे विशाल ने पिछले मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल में एक बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने मैच को जिताने में, और अगर इस मैच में है निश्चित रूप से हर एक खिलाड़ी ने मानो एक जिम्मेदारी को समझते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। सुबीर लंबा शॉट इस क्षेत्र में मौजूद है। बाबा स्पोर्टिंग रातू की अगर बात करें तो इस टीम में वो काबिलियत है कि इस मैच में ये वापसी कर सकती है। कमाल की टीम है। इस बीच यहाँ पे लाजवाब ड्रिबलिंग काफी दूरी से और गोल आ चुका है। लीग ईद का जवाब पत्थर से दे दिया है। इससे शानदार गोल और क्या हो सकता था। आकाश बैक के द्वारा अपने बाएं पैर से बिल्कुल काफी दूरी से, और दाशमा जिन्होंने अंडर 17 पे अपनी योगदान देकर आज मैच में बाबा स्पोर्टिंग रातों को एक मजबूती प्रदान किए हुए, और दूसरी आकाश बेग जिन्होंने सेमीफाइनल के पहले मैच में 2 गोल दागने वाले खिलाड़ी बने। निश्चित रूप से हर एक खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए, और क्या कमाल का मैच देखने को मिला है। सेमीफाइनल एक बड़ा मैच माना जाता है, फाइनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनल में जब आप पहुंचते हैं ना तो इस पड़ाव को पार करना उतना ही इंपॉर्टेंट। और इस समय बिल्कुल बराबरी पे ये मैच है। अब बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करेगी, क्योंकि 2 गोल पहले आया था एफसी बनहोरा के द्वारा, उसके बाद 2 गोल मारे हैं बाबा स्पोर्टिंग रातू ने। कमाल की ड्रिबलिंग देखने को मिली है। इस बीच यहाँ पे संजय के पास अभी मौका, शॉट, लेकिन दासमान के हाथों में बिल्कुल गोदी में। अच्छी गोलकीपिंग, और जिस प्रकार की अटैक है, जिस प्रकार की फॉरवर्ड लाइन है इनके पास, बाबा स्पोर्टिंग रातू के पास लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा दासमान को, पूरी टीम को, एफसी बनहोरा को। अब देखना होगा कि एफसी बनहोरा जो कि थोड़ी सी है, बहुत अनुभवी खिलाड़ी जॉय मैदान के अंदर जोड़े जा चुके हैं। एक बैटिंग बचाव के लिए भी जाना चाहते हैं, और फिलहाल एफसी बनहोरा के लिए कॉर्नर किक, और लगातार हर मौके को बुलाने में सफल हुई है एफसी बनहोरा के खिलाड़ी। शॉट अच्छा है, लेकिन बिल्कुल गोलकीपर ने सही समय पे स्थान को छोड़कर वो फ्लिक जरूर किया था, लेकिन उससे पहले बॉल टच के लिए ये विसिल ऑलरेडी आ चुकी थी सर्विक्रा बुराव जी का। और लगातार पूरे मैच का रोमांचक मैं जिक्र किया हूं कि आज क्या सबसे ज्यादा गोल दागे जाने वाला मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी हाफ के शुरुआती चरण में 4 गोल ऑलरेडी दागे जा चुके हैं, और यहां से अगर और 2 गोल आ जाती है तो 2025 को, और एक और बार सिरोज आगे आए, लेकिन उससे पहले एक और बार विशाल गेंद के साथ, लेकिन उससे पहले जसिन बफाटीन बाबा स्पोर्टिंग रातू के लिए बिल्कुल आगे बढ़ाया है गेंद। कमाल का शॉट सुमित, एक और बार गेंद के साथ आकाश तिर्की, बिल्कुल भारतीय अंतरराष्ट्रीय वो अनुभव इनके पास, और बाबा स्पोर्टिंग रातू को जिस मजबूती की जरूरत थी आकाश तिर्की और आकाश बेग दोनों ने प्रदान किया है। लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड बात किया जाए, सिरोज खान एक बहादुर स्टॉपर है, और साथ ही साथ जसीर बरीक का जो योगदान मिल रहा है छागिन का, ये बहुत ही खुशी का पल हो सकता है बाबा स्पोर्टिंग रातू के चाहने वालों के लिए। जॉय अभी भी मैदान के अंदर आए, सतीश बॉल आगे पास करना चाहते थे विशाल को करने के प्रयास, लेकिन रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन का कौन सा है क्या यहाँ पे आकाश भी के अवतार पहुंच चुके हैं वहां गेंद के पास, लेकिन दूसरी ओर जैसे नंबर 11 बहुत सटीक ये खिलाड़ी है अशांतु, और हर मैच में अपने विरोधियों को बिल्कुल अशांत कर रखा है, और अशांतु लगातार हर मैच में इनका ये प्रबल दावेदार है जहां बाबा स्पोर्टिंग रातू जो पोजीशन पे फिलहाल आई है। और क्या उम्मीद है जिसकी, और अगर कार्ड की बात करें तो 1970 में फीफा के वर्ल्ड कप के दौरान पहली बार कार्ड का इस्तेमाल किया गया, और इसी रूप से एक येलो कार्ड आ चुका है जो कि एक चेतावनी के रूप में
और इसी बीच अभी भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से थ्रू बॉल निकालने के प्रयास में कंट्रोल वहां से बैक पास किया है। शॉट आ सकता है लेकिन एक आसान सा सेव। कहते हैं कि छोटी सी मुश्किलों को देखकर अगर घबरा जाए तो वो अनाड़ी होता है, हार को सामने देख के जो लड़ जाए वो असली खिलाड़ी होता है। अब देखना होगा कि इस महत्वपूर्ण मैच को लड़कर झगड़कर कौन अपने नाम करते, कौन सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि 22वीं कार्तिक उरांव फुटबॉल प्रतियोगिता का ये सबसे रोमांचक मैच इस समय आप देख रहे हैं। ओडीसी के मैदान में हजारों की संख्या में दर्शक। एक बार फिर से मामा स्पोर्ट रातू के पास मौका, जर्सी नंबर 9 संजय के पास शॉट लेने नहीं दिया, क्लियरेंस आ चुका है। अच्छी वहां एक कॉर्नर के रूप में जरूर मौका मिलेगा। अब देखना होगा कि इस कॉर्नर का कितना फायदा उठा पाते हैं, अपनी टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं। लीडर आ सकता था लेकिन जब वहां पे गोलकीपर के द्वारा कमाल का बचाव, तलवार करने का मौका है। विशाल की गति, विशाल की स्किल और इस खिलाड़ी के पास वो क्षमता, इस टूर्नामेंट में गोल दाग चुके हैं लेकिन वहां पे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं। अगले मैच के लिए भी दोनों ही टीमों को तैयार रहना है। अगले मैच के लिए दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा के सामने एफसी बुकरू के बीच अगला मैच। दोनों ही टीमों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। अगला सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आज ही ये तय हो जाएगा कि कौन सी दो टीमों को बहुत बड़ी है और साथ ही साथ उससे भी बड़ा आपका सम्मान, जहां 22वां साल का ये ऐतिहासिक कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट में आपकी टीम हिस्सा बनी है। और हालांकि एक और बार आकाश पेक आगे पहुंच चुके थे और दूसरी ओर जर्सी नंबर 16 की बात किया जाए तो लगातार वो प्रभावशील खिलाड़ी है आकाश पेक की। उस खिलाड़ी के बाद से हम एक अंतर्राष्ट्रीय शॉट भी देखना चाहेंगे लगातार। युवा के खिलाड़ी, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी भी है, कभी नहीं मिल रहा। बाबा स्पोर्टिंग यहाँ पे आगे आना चाहती थी जर्सी नंबर 19 गेंद के साथ, लेकिन फिलहाल एक अच्छा ब्लॉकेज के साथ सुमित कच्छप है वहां पर कवर आपसी बनहोरा की कि आपने इतनी तेज बारिश के बाद भी, कई अलर्ट येलो जोन होने के बाद भी आज आप बेखौफ मैच का आनंद आप ले रहे हैं और ऐतिहासिक कार्तिक उरांव फुटबॉल टूर्नामेंट का आप एक ऐतिहासिक का एक सदस्य भी आप हमारे साथ बने हैं। इस टीम को लगातार 2 गोल दागे थे और इसी बीच हमारे एहल स्पोर्टिंग रातू रोड रांची के माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की गरिमा में उपस्थिति हुई है इस मंच पर, इस मंच की शोभा। और इसी बीच यहाँ पे सचिव महोदय की भी उपस्थिति हुई है, श्री कैलाश दीप जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जिस प्रकार से एहल स्पोर्टिंग रातू रोड रांची लग जाता है कि न केवल क्रिकेट को आगे बढ़ाना है बल्कि फुटबॉल में भी उन खिलाड़ियों को मौका, मंच देना है जिनके पास काबिलियत, जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं। और इसी बीच संजय बॉक्स के अंदर है, ड्रिबलिंग, क्रॉस, शॉट, लेकिन दासबाग के द्वारा सेव। आज दोनों ही गोलकीपर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी है यहाँ पे, इस कंडीशन में इतना आसान नहीं। कल आपने देखा होगा कि एक बॉक्स रोमांचक करी लगातार हमारे सभी अतिथिगणों के साथ और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे माननीय सचिव महोदय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस प्रकार हमारे मैच का रोमांचक और साथ ही हमारे मंच का बिल्कुल सुबह ही बढ़ चुका है और इनकी गरिमा और इनकी उपस्थिति में रोमांचक वाला मैच का ये और आनंदमय पल हो जाता है। गेंद एक और बार सतीश के पास, बिल्कुल बाएं से अटैक क्लास के खिलाड़ी को यहाँ पे डिफेंस लाइन के साथ, लेकिन भेद पाना आसान नहीं। फिरोज खान आगे आ चुके हैं और यहाँ पे नहीं 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 ये जरूरत नहीं है, दोनों युवा खिलाड़ी है। यस यंग मैन मिस्टर फिरोज, you are not supposed to do this kind of activity. Please, Mr. Siroj, please play with a sportsman spirit, and this is not a part of your game. You are youngster, you are a well player, and please play with your well discipline. शतीश और सिरोज खान आपसी में भाई साहब क्यों भिड़ रहे हो यार? ये खेल की भावना है। आज आप अपनी एक अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हो, कल आने वाले दिन में आप हमारे इंडियन नेशनल टीम के लिए एक साथ खेलोगे। आज आपस में भिड़ोगे तो फिर बिटवीन एफसी बनहोरा एंड बाबा स्पोर्टिंग रातू। From our front side, we'd like to see that FC Banhora once again here a chance to attack, but this time Bawa Sporting jersey number 19 is the man with a perfect shot, but once again deflected back for Sanjeev.
और देखिए एक और बार मौका, सतीश पहुंच सकते हैं, सिरोज एक और बार, दो खिलाड़ी आमने सामने टैकल के लिए तैयार। बिल्कुल सही टैकल के साथ बॉल को बाहर किया इस वक्त सिरोज खान ने। और हालांकि सतीश और सिरोज के बाद कुछ ही पल पहले थोड़ा सा गहना गधे सा वो पल देखने को मिला था, लेकिन संजीव के पास एक और बार गेंद आगे की ओर बढ़ाया। जर्सी नंबर 14 बहुत अनुभवी खिलाड़ी है सुमित, बॉल को एक और बार बाएं छोर से आगे बढ़ाने के प्रयास। जर्सी नंबर 12 तेज रफ्तार के साथ गेंद को चीज किया है मोहन, एक और बार क्रॉस करने के प्रयास, गलत कर बैठे यहाँ पे। क्या लगातार मैच की वो जीत की दूर from your open eyes once again here, ball that goes to Baba Sporting Ratu. Jersey number 19 is the man with the ball, once again wanted to go for a pass, Sanjeev, but this time loses ball position. Once again Akash is the man attacking from back, once again wanting to deliver through a through ball pass. Sanjay was here, लेकिन कोई मौका यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। क्या बेहतरीन अटैक, क्या लाजवाब शॉट। संजीव, सुमित आ चुके हैं आगे, सुमित ने बिल्कुल आगे बिल्कुल बॉल को पुश किया। अब पुश करने के बाद एक और बार डिफ्लेक्शन के साथ यहाँ पे भी क्या मौका बनेगी। चीने बिल्कुल अभी भी बॉल नियंत्रण और इसी के शॉट बाद इन्होंने मौका बनाया था। और एक गोल के बाद क्या कमाल का दूसरा गोल जो हमें देखने को मिला था ना भाई साहब, क्या कमाल का शॉट आकाश फेंक का। और फिलहाल चलते हैं एक और कॉर्नर की। बॉबी स्पोर्टिंग रातों के लिए एक किक आता हुआ, दशवा तैयार, हीडे और यहाँ पे बॉल की बात लेकिन नहीं ली जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन था नहीं। सूरज आगे आया और सारे के साथ बॉल को आगे बढ़ाया। लेफ्ट बैक बिल्कुल आगे आ चुके हैं सोमचंद, टीम के कप्तान हैं, फुटबॉल क्लब बनोरा। एक और बार सोमचंद को बॉल पास किया। जैसे नंबर 12 ये खिलाड़ी बहादुर बिल्कुल गेम को नियंत्रण में रखा है और छॉय आगे सामने पहुंच चुके हैं मैच के शुरुआती चरण में जिनका। और इस प्रतियोगिता का सबसे शानदार, सबसे रोमांचक मुकाबला इस समय चल रहा है क्योंकि अब तक दोनों ही टीमों की ओर से 2-2 गोल दागे गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखना होगा कि ये गोल निर्णायक गोल आ सकता है। अपने पहले ही मैच में बाबा स्पोर्टिंग रातों ने 5 गोल से सीएफसी काफी को रौंद दिया था। बिल्कुल एक तरफा सा मैच था और क्या आगाज किया था इस टीम ने जो कि इस समय ब्लू कलर की जर्सी में और लेफ्ट टू राइट की ओर अटैक कर रही है। वहीं अगर एफसी बरमोड़ा की बात करें तो रेड एंड व्हाइट कलर की जर्सी में इन्होंने अपने पहले मैच में राजा स्पोर्ट्स बरियातू को बात दिया था 2-1 से। बहुत ही शुरुआत अच्छी मिली थी दोनों ही टीमों को, लेकिन ये मुकाबला इतना आसान नहीं दोनों ही टीमों के लिए। एक लंबा शॉट, वहां पे गोलकीपर के द्वारा अच्छा एंटिसिपेशन, बहुत ही पहले से ही अच्छा अनुमान लगाकर बिल्कुल गोल एरिया को छोड़कर निकल चुके थे। बाई क्षेत्र से एक बार फिर से शुरुआती की अगर बात करें, लगातार 2 गोल दागे गए थे एफसी बरमोड़ा के द्वारा। उसके बाद बहुत ही जल्दी वापसी की है। यहाँ पे आसान तो पहले मैच में इन्होंने गोल दागा था, सीएफसी पे समाप्त होगा, यानी कि एक मैच जीतेगा दूसरा दिल जीतेगा। लेकिन मुकाबला बहुत ही कड़ा है, बहुत ही रोमांचक है और इस मौसम में मानो आग लगा रहे हैं खिलाड़ी मैदान के अंदर, ओटीसी के मैदान में। एक बार फिर से यहाँ पे खूबसूरत पास हो सकता था, जर्सी नंबर 15 थोड़े से अंदर चले गए थे, वहां से क्लियरेंस, लंबी दौड़ लगाएंगे, स्लाइड करने का प्रयास, गति के साथ निकल चुके हैं, दर्शकों में उत्साह, शॉट आ सकता है, डिफ्लेक्शन, चलिए कॉर्नर से संतुष्ट हो गए। अपने आप से काफी निराश दिखे आकाश बैक, सतीश वहां पे कमाल कर सकते थे। शॉट अच्छा है, हेडर देखने को मिलेगा, लेकिन आया है हेडर बाबा स्पोर्टिंग रातू की ओर से और बहुत ही शानदार तरीके से टैकल करने के साथ वहां पे संघर्ष देखने को मिल रहा है। सतीश अकेले 2 खिलाड़ियों से जूझ रहे हैं। रेफरी के रूप में विक्रम उराव की वहां विसिल आई है, खिलाड़ियों से चेतावनी की आप खेल भावना का पूरा सम्मान करेंगे और यही डिसिप्लिन, यही अनुशासन आपको आपके मन कुछ अच्छी चीज संभालें। दूसरी चीज ये है कि आप उस स्थान को खाली करके कहीं दूसरे स्थान पे चले जाएं। रेस्ट ऑफ ऑल आप बहुत समझदार दर्शक हैं, गेहूं के साथ घून ना पिसे, इसीलिए अच्छे दर्शक आप उस प्रकार के छठे हुए दर्शक को वहां से हटा दीजिए। बाकी दर्शकों की उम्मीदें अभी भी आपकी वजह से इस टूर्नामेंट को बिल्कुल सफल बनाया गया है और आज भी आप इसके पात्र हैं। जैसे नंबर 2 से लेने का प्रयास, जिस प्रकार से शॉट सतीश आ चुके हैं और रवि बिल्कुल सही समय अपने स्थान को छोड़ा है। दूसरा गोल देखने को मिला था, क्या कमाल का सतीश का यहाँ पे वो शॉट देखने को मिला था बिल्कुल। और शॉट पास में
जॉय ने बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे संजय बहुत सही तरीके से बॉल को अपने नियंत्रण में रखा है। जैसे बनाई टीम, वो संजीव है वो खिलाड़ी। वहां का छिड़काव, जिस खिलाड़ी ने भाई साहब पहले ही कहा है कि मैच पर पोजीशन जो भी हो, लेकिन टीम पर मैच जीतूंगा। एक और बार मौका, जर्सी नंबर 13 आकाश पीक, एक और बार मौका था यहाँ पे। ये खिलाड़ी के पास अपॉर्चुनिटी थी, ये 30 गोल भी डाल सकता था। हालांकि डिफेंस लाइन बहुत स्ट्रांग है। सूरज, सुमित, विनय जो लगातार एक लाइन को इन्होंने मेंटेन कर रखा है एफसी बनहोरा के लिए, और आसान नहीं है इस प्रकार की मैचेस में गोल भी आसानी से दागे जाए। बहुत सही बात, सुमित बिल्कुल आगे की ओर भागे बॉल को लेकर आगे बढ़े हैं। आकाश पे के पास गेंद, यहाँ पे भी एक अच्छा ब्लॉक के साथ बॉल को बाहर किया। अशांतो ने बिल्कुल सही प्रयास कर बॉल को डिफ्लेक्ट किया था, लेकिन हालांकि एक और बार एफसी बनहोरा के लिए गेंद आ चुकी है। डायनासोर से आक्रमण बनाने के प्रयास, दूसरी ओर जर्सी नंबर 8 का ये हिट जिन्हें सटीक पास के साथ चौगन में लग रहा था कि इतना रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैचेस जाएंगे। दूसरे हाफ के बाद बिल्कुल स्कोर थम सा गया है, लेकिन मैच का रोमांचक और रफ्तार बिल्कुल बढ़ा है। तो जर्सी नंबर 12 बहुत तेज रफ्तार से बॉल को अपने पास नियंत्रण में रखा था, लेकिन हालांकि जिस प्रकार से होता है बहुत देर तक अगर चबाओगे तो भाई साहब नुकसान आपको ही होगा, और बॉल बचने के बाद गवाती भी। एफसी बनहोरा के खिलाड़ी बैक पास करना चाहते हैं लगातार। जर्सी नंबर 2 ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं एफसी बनहोरा के लिए, सोमचंद कप्तानी पारी भी इन्होंने खेला है और कई मौके भी बनाए हैं। और मोहम्मद सिराज कहाँ पीछे रहने वाले हैं, फिरोज खान है वो। और आकाश तिर्की के पास एक और बार बिल्कुल एडवांस बॉल डाली है। आकाश तिर्की के लिए बॉल आगे बढ़ाया है, कमाल का स्पीड के शॉट नियंत्रण में अभी भी, लेकिन सुमित और सूरज ने बॉल को बाहर किया। क्या बेहतरीन शॉट और स्किल देखने को मिला है, और इसी के साथ एक परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। और मैं चाहूंगा सभी खिलाड़ी को प्लीज आप थोड़ा सा संयम बरतेंगे। साहिल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इतना भी हाइपर नहीं होना है प्लीज, आप कामली खेले और बहुत अच्छा आज आपका मैच चल रहा है। और जॉय को कुछ समय पहले मैदान के अंदर लाया गया था, और अभी एक और परिवर्तन दूसरे हाफ से कुछ समय के बाद इसमें आपको देखने को मिलते हैं, वो इस मैचेस में नहीं देखने को मिले हैं। बिल्कुल बहुत ही कम समय अब इस मैच को खत्म होने के लिए। क्या यहां से कोई गोल जो कि इस मैच का निर्णायक गोल हो सकता है? दोनों ही टीमों की मेहनत क्या कमाल की दिखी है, क्या लाजवाब मैच। यहाँ पे फुल पैसा वसूल आज, दर्शक बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम का, इस मैच का। इसके साथ है आगे बढ़ना चाहते थे, वहां पे गलत कर बैठे संजय। जर्सी नंबर 11 में खिलाड़ी अशांतो गेंद को आगे ले जाने का प्रयास, से दाहिने क्षेत्र से एफसी बनहोरा जिन्होंने कमाल की शुरुआत की। और अगले मैच के लिए मैं निवेदन करूंगा बाप दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा और एफसी बुकरू के बीच जो अगला मैच है, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द तैयार होकर बिल्कुल लाइन अप करने के लिए तैयार रहें। अगले कुछ ही समय में ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। और इसी बीच यहाँ पे अभी भी ये मैच दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर, बराबरी का ये खेल चल रहा है। हार या फिर पार, करो या करो की स्थिति है। अगर इस मुकाबले को जीतेंगे तो कल फाइनल के लिए, खिताबी मुकाबले के लिए आ पाएंगे मैदान के अंदर। और इसी बीच यहाँ पे 3 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है। क्या एक और पेनाल्टी शूटआउट देखने को मिलेगा? संजय गेंद को लेना चाहते थे, वहां पे कमाल का संघर्ष। बिल्कुल आखिरी चरण में यहाँ पे ये मैच, यहाँ पे बॉल था जरूर। एक और बार जैसे बटू वेरी एडवांटेज, बिल्कुल सही प्ले किया है आपसे बनहोरा के खिलाड़ी। और लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड कहाँ मौका देने वाले हैं सूरज। लगातार अशांतों का ये प्रयास था कि बॉल को आगे पास करके बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे बॉल करार दिया गया है। ये मौका हो सकता है एफसी बनहोरा के लिए, ये कमाल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लगातार मैच का बीतता वो वक्त, मैच में बढ़ती ये तापमान कहीं न कहीं घबराहट को दर्शाती है। And I request to hold the players to please maintain the decorum of game, and please I request to also please respect the decision of our respected referees. And this is now that काफी दूर से गोल लागे थे सतीश है वो खिलाड़ी, और इसी की बदौलत एफसी बनहोरा ने 2 गोल की बढ़त बनाई थी। और इस खिलाड़ी को थोड़ा सा तनाव में आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी का कारण बनेगा। सुमित ने यहाँ पे फ्री किक दागा है,
कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और सीधे शॉट। फुल टाइम की विजिल तो हो जाती है, लेकिन मैच का अनाउंसमेंट अभी भी बाकी रहने वाला है। टाई ब्रेकर का सहारा लिया जाएगा और